नैमिषारण्य में नारदानंद पीठ पर आज परम पूज्य गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि को मनाया गया, जिसमें पूज्य गुरुदेव की पुण्यतिथि से दूर दराज से संतों का आगमन हुआ। आपको बता दें कि लगभग सभी तीर्थों से संत महात्मों का आगमन हुआ, साथ ही दिव्य पीठों के महंतों का भी आगमन हुआ। 10 दिन पूर्व से चल रही रामचरितमानस का पाठ संपन्न होकर आज गुरुदेव की पुण्यतिथि में ब्राह्मणों और भक्तों में भोजन प्रसाद का कार्यक्रम भी किया गया। श्री विद्या चैतन्य जी महाराज के द्वारा यह आयोजन संपन्न हुआ। महाराज जी, कार्यक्रम जो ये आपका अधिवेशन होता है, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहता है? ये किन कारणों की वजह से हर साल ये किया जाता है? नहीं, ये तो हमारे गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि 37 वर्ष 37वीं ये पुण्यतिथि थी। सन 1975 में मैं गुरुदेव भगवान का शिष्य बना और उसके बाद जब उनके शरीर पूरा होने के बाद, समाधि देने के बाद, जहाँ मैं देश विदेश रहा, कई देशों की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं रहा, तो वहाँ गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि मनाते रहे। इस आश्रम में इस बार ऐसी प्रेरणा हुई, किसी ने आज तक यहाँ पुण्यतिथि नहीं मनाई, तो उनकी प्रेरणा से मैंने 37 वर्ष के बाद इस आश्रम में, वैसे तो मनाते रहते थे जहाँ रहते थे जी, इस आश्रम नैमिषारण्य में एक पुण्यतिथि मैंने मनाई। और इस पुण्यतिथि ये 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ और 10 दिन का आयोजन रहा। रामचरितमानस का पाठ, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ व्यास गद्दी के द्वारा, और 5 तारीख को जो संत समुदाय आप लोगों ने देखा, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी, जूना अखाड़े के प्रवक्ता श्री महंत नारायण गिरी जी, संत समिति के महामंत्री पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर कृष्ण जयगिरी जी और कई महामंडलेश्वर, और अयोध्या के संत जो राम जन्मभूमि मंदिर से दिगंबर अखाड़ा के सुरेश दास जी, धर्मदास जी जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे, तो धर्मदास जी महाराज, और भी संत मंडलेश्वर कई जगह से, हरिद्वार, वृंदावन, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी, हरिद्वार और गाजियाबाद, दिल्ली से सभी संत जगह जगह से पधारे थे और गुरुदेव के चरणों में उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की। महाराज जी, जो ये महाराज जी की जो पुण्यतिथि होती थी, हर बार कई अन्य जगह मनाई जाती थी, इस बार ये तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में मनाई जा रही है, क्या कोई मुख्य उद्देश्य था इसका? इसका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं। नैमिषारण्य में तो हर साल मनाना चाहिए। जो लोग यहाँ हैं या हम लोग जिनका सपोर्ट आज कर रहे हैं, तो ये तो उनको मनाना चाहिए था। मेरा ऐसा रहता है, मैं थोड़ा धर्म नीति के साथ साथ में मैं राजनीति से भी जुड़ा रहता हूँ, तो कभी इन डेटों में यहाँ होता हूँ, कभी नहीं होता हूँ। तो इस बार मैं था इन डेटों में, और कोरोना का माहौल था, कहीं देश विदेश जाना नहीं था, तो हमने कहा कि गुरुदेव को क्यों इस रूप में। फिर सभी संतों ने कहा, महामंडलेश्वरों ने कहा, शंकराचार्य लोगों ने कहा, अखाड़ा 13 अखाड़े के लोगों ने कहा कि नैमिषारण्य हम गए, गुरुदेव के समय में तो जाते रहे, उसके बाद हमको कोई संत ऐसा नहीं हुआ, तो कम से कम आप हमसे जुड़े हुए हो, आप हमारे बीच में हैं, एक ऐसा संतों का समागम करें जिसमें हमको नैमिषारण्य माँ ललिता का भी दर्शन हो, हनुमानगढ़ी का दर्शन हो और गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर प्राप्त हो। तो ये सभी मेरे इष्ट मित्र अखाड़ा परिषद में थे, तो जो उनके आशीर्वाद से हमको प्राप्त हुआ, संत समाज का, और चाहे वो धर्म क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हम तो ये अपने गुरुदेव का आशीर्वाद ही मानते हैं, जिनकी पुण्यतिथि है, और आगे भी ऐसे ही मनाते रहेंगे। महाराज जी, और कहाँ कहाँ पुण्यतिथि मनाई गई महाराज जी की, कुछ बताएंगे? कानपुर में मनाई गई, दिल्ली में मनाई गई, हरिद्वार में मनाई गई, जहाँ जहाँ मैं होता था। यहाँ तक विदेश भी रहा हूँ मैं इन डेटों में, तो विदेशों में भी मैंने मनाई है, भले ही बड़े बृहद रूप में हो अथवा छोटे रूप में हो, लेकिन मनाते जरूर रहे। ठीक है महाराज।